नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी आलोचना का उद्भव विकास। 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिया था, ये थर्ड और लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सेकंड चैप्टर के बाद ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो चरम उत्कर्ष काल आलोचना का माना जाता है ये टॉपिक है आज। तो हिंदी समालोचना का चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय था वो था आलोचक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है। तो उनसे पहले भी तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, तुलनात्मक आलोचना का किसने आरंभ किया, ठीक है। तो तुलनात्मक आलोचना का तो शुरुआत द्विवेदी युग में हो चुका था, लेकिन तुलनात्मक आलोचना का जो सूत्रपात हुआ था उसमें न तो कोई सिद्धांत था न आदर्श था। आलोचक सिर्फ अपनी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी को भी श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो क्या करते थे कि कोई मतलब कि एक बेस नहीं था कि किस सिद्धांत पे आलोचना की जाए। सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते किसी को भी कोई भी रचना को अच्छा या बुरा कह दिया जाता था। लेकिन शुक्ल जी ने क्या किया, उन्होंने आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की, ठीक है, नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया। समीक्षा पद्धति का सुनिश्चित पथ निर्मित किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना है रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और गोस्वामी तुलसीदास। शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं शुक्ल जी के बाद। कौन थे शुक्ल जी के बाद जिन्होंने शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाया? तो वो थे नंद दुलारी वाजपेयी, जिस आलोचक का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है आलोचना की दुनिया में, ठीक है। तो आधुनिक साहित्य उन्होंने लिखा, नया साहित्य, नए प्रश्न लिखे, कवि निराला लिखा और प्रकरणिका तथा राष्ट्रीय साहित्य भी उन्होंने लिखा। किन्होंने लिखा? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। अब आते हैं विस्तार काल। विस्तार काल आलोचना का माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, जो शुक्ल परंपरा के आलोचक थे। किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं थे। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि, समाज सुधारक मानते थे, जबकि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे वो कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहते थे। लेकिन हजारी प्रसाद जी ने कबीर जी को उच्च कोटि का कवि माना, समाज सुधारक माना। हिंदी साहित्य की उन्होंने भूमिका लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, नाथ संप्रदाय लिखा, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य और कबीर लिखा। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी ने व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य की और रसवादी आलोचक माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र को। उन्होंने रस सिद्धांत लिखा। फिर आते हैं डॉक्टर गुलाब राय, बहुत ही प्रख्यात हैं। तो सैद्धांतिक और व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, अध्ययन और आस्वाद लिखा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, मार्क्सवादी आलोचक। मार्क्सवादी दृष्टि आलोचक थे शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह। और फिफ्थ है मनोविश्लेषणवादी आलोचक। तो मनोविश्लेषणवादी आलोचक कौन थे? आगे इलाचंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय का नाम लिया जाता है। ये जो मैंने चैप्टर बताया एक तरफ की 2 in 1 है, इससे आप ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं और ये MA के 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने नोट्स के अनुसार ही बनाया है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।